हेलो वंस अगेन, गुड मॉर्निंग। आज मैं 3 लेक्चर देने वाली हूं और आपको तीनों ही पढ़ने हैं। तो हमने फर्स्ट वाला तो देख लिया, राइट? रेडियस और एनर्जी कैलकुलेट करना। अब मैं बताऊंगी कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है और बोस थियरी से हम हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे सीख सकते हैं। अब एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, सबसे पहले तो हम बोर का मॉडल ही ले लेते हैं। बोर का मॉडल में न्यूक्लियस है और फिर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं 1 है, 1 इज एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1, यानी यहाँ एक ही प्रोटॉन होगा। चाहे तो हम वैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक ही है यहाँ पे, एक प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, ये भी याद रखो। तो एक ही पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन बाहर है, नेगेटिव चार्ज है, तो एक पॉजिटिव चार्ज बैलेंस बाय 1 नेगेटिव चार्ज। ओके, सो दिस इज हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन एटम में ऑर्बिट्स तो कितना भी हो सकता है, क्योंकि ऑर्बिट नाम का कोई चीज होता नहीं है, वो तो सिर्फ इमेजिनरी स्पेस है। तो अगर ये सेकेंड ऑर्बिट है, अभी हम सब जानते हैं ये n=1 है, ये n=2 है, उसके बाद n=3 होगा। सर्कल नहीं हो रहा है, लेकिन सर्कल ही होना चाहिए। ओके, तो n=1, n=2, n=3। तो अब क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से अगर उसको सेकेंड में जाना है, अब हमने एनर्जी कैलकुलेट तो कर लिया, हम जानते हैं फर्स्ट में -2.18 × 10⁻18 वगैरह। लेकिन मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल नंबर्स लेती हूँ जो हमें फटाफट समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट में मैं बोलती हूँ उसका एनर्जी सपोज 100 जूल्स है, सेकेंड में उसका एनर्जी 250 जूल्स है, तीसरा में उसका एनर्जी 500 जूल्स है। ओके, तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है तो उसको कितना एनर्जी लगेगा। उसको एनर्जी जो है, ये पहले में उसके पास 100 जूल्स है, दूसरे में अगर जाना है तो उसके पास 250 होना चाहिए, 250। तो 100 से उसको अगर 250 तक उसका एनर्जी बढ़ा सकता है तो वो सेकेंड में जा सकता है। लेकिन अगर 250 नहीं बना, समझो देखो 250 माइनस 100, यानी उसको 150 जूल्स चाहिए। लेकिन अगर 150 जूल्स नहीं मिला और समझो 125 जूल्स मिला तो वो जंप नहीं कर सकता, ये आपको याद रखना है। इसको हम जंपिंग बोलते हैं। ये ऑर्बिट से वो इसमें जा सकता है सेकेंड वाले में, क्योंकि उसको अगर वो डिफरेंस मिला। सो वी राइट द डिफरेंस एज डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी एनर्जी इन द सेकेंड ऑर्बिट। अब यहाँ मैंने 250 लिया है, जो कि सही नंबर नहीं है, जस्ट इजी नंबर लिया है, 250 है। तो 250 और E1 कितना है, 100 है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी, E2 सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी है। सो E2 माइनस E1 यानी E2 माइनस E1, यानी अगर 150 जूल्स मिला तो ही वो जंप कर सकता है, अदरवाइज वो जंप नहीं करेगा। समझ में आ गया। सो अगर उसको 150 जूल्स मिला तो वो फर्स्ट ऑर्बिट से किस में जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट में। और अगर समझो थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी तो 500 है, तो समझो उसको 400 मिला तो वो 100 से 500 डायरेक्ट वो थर्ड में जा सकता है। अंडरस्टैंड। सो इट कैन गो फ्रॉम 1 to 2 या 1 to 3 या 1 to 4, जो एनर्जी डिफरेंस उसको मिलता है, जितना जरूरी है उतना लेकर वो जंप कर सकता है। तो मैं सिंपल में अगर ड्रॉ करूं, मैं ऐसे बता देती हूँ कि ये उसका ऑर्बिट है n=1, ये उसका ऑर्बिट है n=2, ये इसका ऑर्बिट है n=3। ऐसे कितना भी ऑर्बिट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये तो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से। तो n=5, n=6, ऐसे कितना भी, यानी इंफिनिटी तक, अनएंडिंग। अगर मैंने इंफिनिटी लिया इन्फिनिटी तक, तो वो जंप कर सकता है, लेकिन उसको उतना एनर्जी डिफरेंस मिलना जरूरी है। डेल्टा ई उसका सफिशिएंट हुआ तो वो जंप कर सकता है। इट कैन जंप फ्रॉम 1 to 2, इट कैन जंप फ्रॉम 1 to 3। तो जंप होने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो जंप हो गया 1 to 2, लेकिन उसका ओरिजिनल जगह तो 2 1 ही था, तो वो 2 पे रह नहीं सकता। उसका अगर ओरिजिनल प्लेस 1 है तो वो 2 में अगर जंप हुआ, जितना एनर्जी लेके, कितना हमारे हिसाब से हमने कितना एनर्जी दिया था उसको, 150 जूल्स दिया। तो अगर 150 जूल्स लेके 250 बन गया और वो सेकेंड में गया, तुरंत वो वहां से वापस आ जाएगा। कैसे वापस आएगा, जो भी उसने लिया वो आउट कर देगा, वो एनर्जी को वो बाहर निकाल देगा। बाहर निकालने को हम बोलते हैं एमिशन या एमिट। इट एमिट्स एनर्जी, वो एनर्जी दे देता है।
वो एनर्जी निकाल देता है, जो उसने लिया है वो एनर्जी को वो क्या करता है, निकाल देता है। निकालने के बाद कितना निकला बाहर, 150। उसको अगर हमने एक इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, में हम एक कैमरा जैसे सोच सकते हैं, जैसा हम प्रिज्म में नहीं 7 कलर बनाते थे, उसी तरह ये जो एनर्जी बाहर आता है उसको हम अगर फोटो लेता है तो मुझे एक लाइन मिलेगा, वो लाइन होगा 150 जूल्स का। समझ में आ गया? तो वो क्या करता है, वो सेकेंड ऑर्बिट में गया और सेकेंड से वापस 1 में ही आ जाता है। ओके, अगर समझो उसको मिला था 400, क्योंकि हमने बोला है थर्ड में जाना है तो उसको 400 चाहिए, कि 500 है ना टोटल, एनर्जी डिफरेंस कितना है 500। तो थर्ड का अगर उसको मिला तो वो थर्ड तक जाएगा, 1 से 3 गया और 3 से फिर वापस 1 में ही आ जाएगा, क्योंकि उसका ओरिजिनल जगह 1 थी। तो वो 400 एनर्जी बाहर निकालेगा। वो हम एक लाइन जैसा हमारा स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। ये एक एक्सरे जैसा ही है, एक स्पेक्ट्रम निकाला तो अगर 3 से 1 में आ रहा है तो 400 निकालता है, तो 400 का एक लाइन आपको दिखाई दे। अगर समझो वो 1 से 4 में गया था तो 1 से 4 में जाने के बाद वापस आएगा एनर्जी बाहर देके, और वो लाइन आपको दिखेगा आपका स्पेक्ट्रम में। अगर 1 से 5 में गया था तो फिर भी वो वापस आएगा वो एनर्जी देके, और यहाँ पे एक आपको लाइन दिखे। तो इस तरह का जो लाइन सीरीज बनता है 1 से लेके, यानी वो जहां गया, अगर इन्फिनिटी में गया तो इन्फिनिटी से वापस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे एक सीरीज ऑफ लाइन बन जाता है, लेकिन एंडिंग में वो हमेशा n=1 में आता है। तो ये जो सीरीज है इसको हम नाम देते हैं लीमैन सीरीज, लीमैन सीरीज। ओके, ये हमको आंख से नहीं दिखेगा वो स्पेक्ट्रोमीटर में, क्योंकि ये लाइट का अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है। ये जो एनर्जी है ना ये पूरा अल्ट्रा वायलेट रीजन का है, तो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं डायरेक्टली ये लाइट को, एनर्जी को बाहर निकालते हुए, लेकिन हमको एक स्पेक्ट्रम में ये दिखेगा। ओके, अब दूसरे एक सीरीज बनता है। अगर समझो ओरिजिनली आपका ये इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे था, सपोज ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन पहले से ही सेकेंड ऑर्बिट में था, तो वो सेकेंड से 1 में तो नहीं जाएगा। एनर्जी अभी सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी 250 है, तो उसको थर्ड में जाना है तो 500 बनाना है, यानी 250 प्लस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एनर्जी जो है डेल्टा ई जो है दैट विल बी EF माइनस EI, यानी फाइनल में और इनिशियल में। अब यहाँ थर्ड में गया तो थर्ड का फाइनल मतलब थर्ड में कितना एनर्जी है 500, और सेकेंड का कितना है 250। ये डिफरेंस अगर मिलता है, समझ में आ रहा है ना, जो ऑर्बिट में उसको जाना है उसमें का एनर्जी कितना है, दैट इज एनर्जी ऑफ द फाइनल, क्योंकि उसको जिसमें जाना है और फिर वो किस में से जा रहा है, वहां उसका शुरू में एनर्जी कितना था। अब तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर पहले से ही सेकेंड ऑर्बिट में है तो सेकेंड से थर्ड जाना है, तो सेकेंड में उसका एनर्जी 250 था, थर्ड में उसका एनर्जी 500 है, तो एनर्जी ऑफ फाइनल इज 500, इनिशियल इज 250, डिफरेंस इज 250। अगर 250 मिला तो वो सेकेंड से थर्ड में जंप हो सकता है, सेकेंड से थर्ड में जंप हो सकता है। और फिर जंप होने के बाद क्या होगा, जंप जब हो जाता है ना उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड हो, बहुत एक्साइटेड है, वो जंप किया थर्ड में। और एक्साइटेड चीज कभी भी ज्यादा देर एक्साइटेड नहीं रहता है, बाहर दे देता है एनर्जी और फिर अपनी जगह चली जाते हैं। तो यहाँ पे सीरीज जो है ना शुरू होता है n=2 से। n=1 में तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, n=2 में था, तो 2 से वो जाएगा कहाँ पे 3 में। तो अगर 3 में गया तो एनर्जी वापस देकर वो वापस 2 में ही आ जाएगा। अगर n=4 में गया तो फिर से वो एनर्जी देके वापस आ जाएगा। ओके, n=4 से। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन सेकेंड में से डायरेक्ट फिफ्थ में गया, ओके, तो वहां से वो एनर्जी निकाल कर फिर आएगा सेकेंड में। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन n=2, शुरू में वो कहाँ पे है, n=2 में है, 2 से गया 6 में तो फिर वापस आ जाएगा। तो लास्ट हमेशा वो n=2 में ही आएगा, क्योंकि वो शुरू में कहाँ पे था, n=2 में। अगर ऐसा होता है तो ये भी एक सीरीज बनता है जो लास्ट में हमेशा किस में आएगा, 2 में। ये सीरीज का नाम है बामर सीरीज। ओके, ये लाइट की तरह हमको दिखाई देगा आंखों से, बिकॉज ये जो सीरीज है ना ये विजिबल रीजन में है, दिखने वाले रीजन में है। तो ये अलग अलग कलर में आपको दिखेगा जब वो इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल प्लेस में जाएगा। और ओरिजिनल प्लेस क्या है, n=2
2। तो आपको कितने सीरीज मिले? अभी पहले तो लीमैन सीरीज मिला जहां n इज 1, तो कोई भी ऑर्बिट में जाओ इलेक्ट्रॉन को वापस 1 में ही आना है। नेक्स्ट मिला बामर, कोई भी ऑर्बिट में जाओ लेकिन वापस आपको n इक्वल टू 2 में ही आना है, एंड दैट इज इन द विजिबल रीजन। ओके, वैसा ही और भी 3 सीरीज है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है शुरू से 3 में था, n इक्वल टू 3 में, वो कोई भी ऑर्बिट में जाके वापस उसको आना कहाँ है? n इक्वल टू 3 में। इसको हम बोलते हैं पैशकन सीरीज। ओके, जहां वो फाइनली n इक्वल टू 3 में आता है। वैसा ही n इक्वल टू 4 में फाइनल आने वाला भी है कि वो शुरू से 4 में था और 4 में ही वापस आएगा। इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट, ये एक एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये डिस्कवर किया। सो n इक्वल टू 4 में जो फाइनली आएगा सब आके n इक्वल टू 4, यहाँ कैसे सब आके किस में रुक रहा है? यहाँ पे सब आकर n इक्वल टू 2 में रुका है। उसी तरह जब n इक्वल टू 4 में आके रुकेगा, यानी शुरू में n इक्वल टू 4 में था, तो कोई भी इसमें जाओ वो वापस n इक्वल टू 4 में ही आएगा, तो उसको हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। और n इक्वल टू 5 में जो आएगा फाइनली, लाइक एक कोई और सीरीज बनेगा जो 5 में आके रुकेगा, ओके, तो उसको हम बोलते हैं फुंड सीरीज, PFUND, फुंड सीरीज। और ये तीनों जो है ये इंफ्रारेड रीजन में है, इसीलिए अगेन आपको दिखाई नहीं देगा, आपको ये स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो ही आपको देखने होगा। सो दिस इज कमिंग इन द इंफ्रारेड रीजन। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया तो उनका नाम दे दिया है। लीमैन सीरीज जो है वो अल्ट्रावायलेट में है, उसका एंडिंग वाला n इक्वल टू 1 है, शुरू और एंडिंग n इक्वल टू 1 है। बामर सीरीज n इक्वल टू 2 है, पैशकन n इक्वल टू 3 है, ब्रैकेट n इक्वल टू 4 एंड फुंड सीरीज इज n इक्वल टू 5। ओके, तो 5 सीरीज है, ये सीरीज का नाम याद रख लो। और एक बार इसका अगर जंप हो रहा है तो कोई एनर्जी है और एनर्जी का वेवलेंथ भी होगा। सो लेट अस जस्ट सी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वेवलेंथ। उसका फॉर्मूला है, वी गिव द फॉर्मूला एज लैम्बडा इज इक्वल टू RH तो अभी आपको पता है ना, रिडबर्ग कांस्टेंट, इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो आपको अगर n1 जो है आपका शुरू का ऑर्बिट है और आपको तो मालूम ही है कौन से ऑर्बिट में से वो शुरू हो गया, तो वहां से आपको वो सब्स्टिट्यूट करना है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द वेवलेंथ, कितना एनर्जी लगेगा, वो वेवलेंथ जो है एनर्जी का, दैट यू कैन कैलकुलेट। ओके, सो दिस इज the completion of the emission spectrum of hydrogen. ठीक है, so have a nice day, bye.